बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर स्नातक कर रहे अलग अलग सेशन के छात्र छात्राएं, नए स्टूडेंट 22 से 25, 1 साल पुराने, 21 से 24, 2 साल पुराने, 20 से 23 और वहीं 3 साल पुराने 19 से 22 के पार्ट 2 या पार्ट 3 कहे जाने वाले छात्र छात्राएं। बिहार विश्वविद्यालय में जो परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया के सिस्टम में जो थोड़ा बदलाव किया गया है कि आपको पहले से परीक्षा फॉर्म फिलअप किया हुआ मिलता है, इसमें थोड़ा और सिस्टम बिहार विश्वविद्यालय चेंज करने वाली है। यह आज के अखबार की रिपोर्ट है। उसके बाद से 19 से 22 के कई छात्र छात्राओं ने यह हमें भेजा है स्क्रीनशॉट इस अखबार के, साथ ही 21 से 24 के भी बहुत सारे स्टूडेंट की। ये जो हेडलाइन है कि विश्वविद्यालय में परीक्षा से 6 महीने पहले परीक्षा फॉर्म भरा जाएगा, ये किस सेशन से लागू होगा, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ मेंशन है कि BRABU में नए सत्र से इंटर की तर्ज पर होगी प्रक्रिया। परीक्षा फॉर्म 6 महीने पहले फिलअप करवा लिए जाएंगे। तो हम समझेंगे इस विश्वविद्यालय की इस रणनीति को और कितना सुधार होगा, और विश्वविद्यालय को ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सिस्टम ठीक रहेगा, ताकि जो छात्र छात्राएं एडमिशन लेते हैं जो उसमें मिस्टेक हो जाती है उनके परीक्षा फॉर्म में, एडमिट कार्ड में, रिजल्ट में, वो सभी चीज़ों से बचा जा सकता है। साथ ही जो यूनिवर्सिटी से छात्र छात्राएं एडमिशन लेने के बाद इस विश्वविद्यालय को छोड़ देते हैं, उनको रुझाने के लिए या उनको यहाँ पर अस्थायी रूप से कोर्स कंप्लीट करने के लिए रखा जाएगा। साथ ही छात्र छात्राएं अब अश्योर भी रहेंगे कि हाँ, हमारा एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप हुआ, कोई मिस्टेक नहीं है, एडमिट कार्ड भी सही ढंग से आएगा और एग्जाम एडमिशन भी सही समय पर होगा। तो आप देख पा रहे स्क्रीन पर, पहले हम समझते हैं इस चीज़ को। यहाँ पर कहा जा रहा है कि बिहार विश्वविद्यालय अब इंटर के तर्ज पर जो है ये नई सिस्टम अपनाएंगी। अब ऐसा होगा कि जैसे कि बिहार बोर्ड का सिस्टम आप समझिए, बिहार बोर्ड, बिहार में जो एजुकेशन सिस्टम है खैर उतना स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, लेकिन बिहार बोर्ड जिस तर्ज पर पिछले 2 से 3 सालों से काम कर रही है, ये सिस्टम काफ़ी सराहनीय है बिहार बोर्ड का। और देश के कई स्टेट ने बिहार बोर्ड के परीक्षा फॉर्म भरने की प्रणाली या एडमिशन की प्रणाली, रजिस्ट्रेशन फॉर्म या रजिस्ट्रेशन कार्ड जो जारी करने की सिस्टम है, प्रक्रिया है, कई स्टेट ने अपनाया है। और हाल ही में एक और रिपोर्ट आई थी कि नेपाल बोर्ड ने भी बिहार बोर्ड का मॉडल अपनाया है। हम एजुकेशन की बात नहीं कर रहे, जिस मॉडल के तहत बिहार बोर्ड जो है एडमिशन अब लेती है, रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी करती है या एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करवाती है, उसकी हम बात करें तो अब विश्वविद्यालय से नए सत्र से जो है विश्वविद्यालय में अब ऐसा होगा कि पार्ट 1 एग्जाम होने से, इस रिपोर्ट के मुताबिक पार्ट 1 एग्जाम होने से पहले 6 महीने पहले ही आपके परीक्षा फॉर्म फिलअप करवा लिए जाएंगे। सेम एज होगा पार्ट 2 में और बिल्कुल वैसे ही होगा पार्ट 3 में। इससे एक फ़ायदा ये होगा कि आपका जब परीक्षा फॉर्म 6 महीना पहले फिलअप हो जाएगा तो एक सही और सटीक जानकारी विश्वविद्यालय के पास हो जाएगी। उसके बाद से विश्वविद्यालय चाहे तो डमी एडमिट कार्ड जारी कर सकती है तमाम छात्र छात्राओं के लिए, और उसमें कुछ मिस्टेक होगा तो सुधार के लिए भी मौका देगी। बिहार बोर्ड का जो मॉडल है यही है, और बिहार विश्वविद्यालय भी चाह रही है कि परीक्षा फॉर्म यदि पहले फिलअप हो जाएगा तो सुधार का मौका काफ़ी मिल जाएगा, क्योंकि एडमिट कार्ड आते आते उसमें कई मिस्टेक पाए जाते हैं अब तक के जो सिस्टम जो ऑनलाइन हुई है उसमें भी। और एक चीज़ ये भी होता है कि आप 21 से 24 में देखेंगे तो लगभग 15 से 20 हज़ार के आसपास ऐसी डेटा है जिन्होंने परीक्षा फॉर्म ही फिलअप नहीं की है पार्ट 1 का। इसलिए भी बिहार विश्वविद्यालय को लगता है कि पहले यदि परीक्षा फॉर्म फिलअप करवा लिया जाएगा तो वो भी अश्योर हो जाएंगे स्टूडेंट की, चलो कम से कम फॉर्म फिलअप हो गया हुआ है और एग्ज़ाम भी जल्द हो जाएगी। ऐसा हर साल होता है कि 20 से 30 हज़ार छात्र छात्राएं, 30 तो खैर नहीं, लेकिन 20 हज़ार के आसपास छात्र छात्राएं बिहार विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने के बाद इस यूनिवर्सिटी को छोड़ देते हैं यहाँ के सिस्टम के कारण। लेकिन बात ये हो जाएगी कि छोड़ यार, सब ये लागू कब से होगा और किस सेशन के साथ लागू हो सकता है, पहले ये बताओ। तो बिहार विश्वविद्यालय को अभी जो 2 स्नातक की परीक्षा जो लंबित परीक्षा है वो ले लेगी सही समय पर, उसके बाद से जो परीक्षा होगी उसके साथ ये लागू किया जा सकता है। जैसे कि अभी 22 से 25 जो एडमिशन चल रहा है उस सेशन के साथ लागू हो सकता है। 21 से 24 वाले आपके पार्ट 2 परीक्षा के साथ ही सिस्टम लागू हो सकता है। 20 से 23 वाले आपके पार्ट 3 परीक्षा के साथ ही सिस्टम लागू हो सकता है बिहार विश्वविद्यालय यदि चाहे तो। वहीं 19 से 22 के पार्ट 2 या पार्ट 3 के छात्र छात्राएं, पार्ट 2 रिजल्ट नहीं आया इसलिए हम पार्ट 2 बोल रहे हैं, रिजल्ट आ जाए तो आप लोग पार्ट 3 में चल जाएंगे। तो 19 से 22 के तमाम छात्र छात्राएं आपके साथ ये सिस्टम लागू नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये 6 महीने का फॉर्मूला तभी काम करेगा जब विश्वविद्यालय में पेंडिंग परीक्षाएं हो चुकी होगी और पर्टिकुलर उस सेशन की परीक्षा बाकी होगी। बिहार विश्वविद्यालय के पास अभी 2022 की 2 परीक्षाएं बाकी है। वैसे तो बाकी 3 परीक्षा है, लेकिन एक परीक्षा की तिथि जारी हो गई है 21 से 24 वाले का, लेकिन अभी 20 से 23 के पार्ट 2 परीक्षा और 19 से 22 के पार्ट 3 परीक्षा, ये 2 परीक्षा 2022 की है, जो हमें नहीं लग रहा है कि दोनों परीक्षा 22 में करवा ली जाएगी। हो सकता है
19 से 22 के पार्ट 3 परीक्षा जो हुआ 22 में करवा ली जाए। तो मोटा मोटी जो मैंने आपको बताया है कि ये किस सेशन के साथ लागू हो सकता है और किस कंडीशन में लागू हो सकता है, मुझे तो ऐसे लगता है कि जब वैसा सुधार होगा तब ये लागू हो सकता है। लेकिन जो भी होगा सुधार होने के बाद ये सिस्टम लागू होगी तो जो छात्र छात्राएं जिसके रजिस्ट्रेशन कार्ड में या एडमिट कार्ड में या मार्कशीट में जो मिस्टेक वगैरह होती है वो न के बराबर होगी। और ये एक अच्छा पहल है और विश्वविद्यालय का काफ़ी नाम भी होगा यदि ये सिस्टम अपनाती है बिहार विश्वविद्यालय तो, क्योंकि बिहार के किसी विश्वविद्यालय में अभी इस तरह की सिस्टम नहीं है जो 6 महीना पहले फॉर्म फिलअप करवा ले, आपको डमी एडमिट कार्ड दे, सुधार का मौका दे। अभी किसी विश्वविद्यालय में ऐसी सिस्टम नहीं है बिहार में हम बात करें तो आज के अखबार में जो चीज़ें दी गई थी उसका मोटा मोटी ये मतलब है, मैंने कोशिश की आपको बताने की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।